संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्राण कलमस्कनुमतनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रौं वं 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 हं वं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं ग्रां ग्रां ग्रीं ग्रीं द्रावय द्रावय नमोऽस्तु भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन तीर्थोत्तम भवै नीरैः क्षीरभार उर्पोस में सो अकधारयाते नाम में ही भक्ति है। ज्ञानवर्णी कर्म मोहिनी अंतराय चारों हनी लोकालोक विलोक कहो वेग जाय रचो समोसृति सफर सुरपद को करो साक्षात श्री अरहंत के करो कलमस हरो। ऐसे वचन सुने सुरपति के धनपते चल आयो तत्काल मोद धारे अति रीत राग जग देख शब्द जय जय जयो दे प्रदक्षिणा वार वार वंदत भयो अति भक्त दीनो नम्र चित भय समोग शरण गचो से ताकि अनुपम शुभ गति को संगत को नहीं प्राकार तोरण सभा मंडप कनक मणि में चाँद नग जड़ित गंध कुटी मनोहर मध्य भाग विराजहि। सिंहासन मध्य बनो अद्भुत दिखे ता परवार गिरजो प्रभादिन कर छिपे तीन छत्र सिर शोभित 64 चमर जी महाभक्ति उत घोरत है ता अमर जी प्रभु तरन तारण कमल ऊपर अंतरिक्ष विराज आय वीत राग दशा प्रदक्षिण विलोक भविजन सुख लिय मुनियाद द्वादश सभा के भवजीव मस्तक नायक बारंबार पूजे में गुण गण गाय के परम उदारक दिव्य दिए पावन सही सुधा दृशा चिंता भय गूषण जन्म जरा मृत्यु अर्थ शोक विस्मय नसे राग रोष निद्रा मद मोह सबे कसे श्रम बिना श्रम जल रहित पावन अमल ज्योति स्वरूप जी शरणागत पंचे असुचिता हर करत विमल अनूप जी ऐसे शांत मुद्रा को नहुन जलते करें जिस भक्ति बस मन ओपते हम पान दीपक धरें। सहज पवित्र ही निश्चय भयो तुम पवित्रता हेत नहीं मज्जन भयो मैं मलिन रागादिक मलते हुए रहो महामलिन तन में वसुविद बस दुख सयोगी तो अनंतो काल यह मेरी असुचता ना गई जिस असुचता हर एक तुम्हें परमाच्छा चित्त गई अब अष्ट कर्म विनाश समन रोष रागादिक हरो तन रूप कारागे हते उद्धार शिवा सा करो मैं जानत तुम अष्ट कर्म हर शिव गए आवागमन विमुक्त राग वर्जित भय पर तथापि मेरो मनोरथ पूरत सही नए प्रमाण ते जान महासाता रही पापाचरण तजनों करता चित्त में ऐसे धरो साक्षात श्री अरहंत खून प्रसन्न करो ऐसे विमल परिणाम
सकल विचार। तारतम इस भक्ति को हमें उतारो पार, हमें उतारो पार, हमें उतारो पार। शांतिधारा के नाम लिख लीजिए। बेटा लिखना, आगम दे दो चाचा को। हाँ बोली कर रहे हैं। आज की शांतिधारा करने का सौभाग्य कौन महानुभाव प्राप्त कर रहे हैं? अंतिम दिन है भाई, 1100 रुपये प्रारंभ कर रहे हैं। उद्गम स्थान छोटा सा ही होता है, 2100 रुपया। और बोलते चलिए जल्दी जल्दी, 3100 रुपया। आगे बोलो भाई। देखो रास के ढेर लगे हैं। पुराणों में पढ़ते थे तो गेहूं की रास के ढेर लग रहे हैं, समझ रहे ना, है नहीं? ऐसे चना के, मक्का के, चना के, मटर के छल्लियाँ लगी रहती हैं। अपना गांव, अपना देश समृद्ध देश है। 3100 जिससे अपना शरीर आदि स्वस्थ होता है, जिससे पर भगवान की भक्ति आराधना दान पूजा कर सकते हैं, मुनिराजों की सेवा कर सकते हैं, जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी भव्य आत्मा अपना अपनी कलश ले लें। पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं क्ष्वीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राम द्रामे। नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाच पच। ओम चाक्ष्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रूं ह्रौं ठः ठः। समस्त पुण्यार्जक परिवार श्री रस्तु उपस्थित समस्त भक्तजनानां चे शांतिधारा कर्तॄणां दर्शकानां चे श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्वा। एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवद् अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परमपवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सद्धर्म स्वस्य स्वर्स्य स्वर्गाः प्रसीदन्तु। और भी नाम लिखा दें, फिर अभी बोल देते हैं। प्रसीदन्तु नः। ओम वृषभादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशत्यनंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगलाम दे अस्माकं यहाँ मुत्र जय सिद्धिं कर्मन्तु सद्धर्म कार्य श्री यहाँ मुत्र जय सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती श्रीमद्वार्षितंग्रह श्रीभद्रत्न रूपाय दिव्य जय मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गणताय अनंत चतुष्टयताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शुद्ध अष्टादश दोष रहताय षट चत्वारं सत्पुंसकताय परमेष्टि पवित्राय संविज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयताय अनंत संसार चक्र प्रवन्नाय ज्ञान दर्शन देश सुखास्पदाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ग्रथा मंडल मंडिताय ऋष्यार्था श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोप सर्वनाशनाय भाति कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय अस्माकं श्रेष्ठी श्री बीरेन्द्र कुमार जी शशि पुष्पेंद्र ऋचा जैन श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमोते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य दिव्य मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर ग्रह नाशनाय। कमलाबाई नेंधरा परिवार से सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय परकर क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वार्थ शांति कराय सर्वक्षाम दामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रों रस्य उषानमां मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु मम तुष्टिं कुरु कुरु मम पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं छिन्दी छिन्दी विन्दि विन्दि रति कामं बलि कामं छिन्दी छिन्दी विन्दि विन्दि क्रोधं पापं वैरं च छिन्दी भिन्न भिन्न अग्नि वायु भयं छिन्दी भिन्न भिन्न सर्व शत्रु विघ्नं छिन्दी सर्वोपसर्गं छिन्दी सर्व विघ्नं छिन्दी सर्व राज्य भयं छिन्दी सर्व चौर दुष्ट भयं छिन्दी सर्व सर्व विषेक सिंहादि भयं छिन्दी सर्व ग्रह भयं छिन्दी सर्व
दोषं व्याधिं दाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वाधिघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षरोगम् अक्षरोगं सर्वरोगं जररोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजासुगो महिषादिमारिं सर्वसस्यधान वृक्षलता गुल्मपत्रपुष्पफलमारिं सर्वगुल्ममारिं सर्वक्रूरवेताल साखी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मारिं अस्माकम् अशुभकर्म जनित दुःखानि दुष्टजन कृतान् मंत्रतन दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान् सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर सिंह योगिनी दोषान् पर शत्रु कृतमारण उच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि कृत दोषान ओम ह्रीं श्री विनोद कुमार जी किरण जी गढ़ी आर्ज आरव जन्म दिवसावसरे वर्ष वर्धन दिनोत्सवे श्री समितिमती माता जी परिवार से उपस्थित समस्त पुण्यार्जक परिवार से चक्र समस्त शांतिधारक कर्तृणाम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति हे पूर पूर सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम चे कुरु गुरु सर्वराजानंदनम कुरु गुरु सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दोणमुख संवाहानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा ये सुखम त्रिशलोकेषु व्याधिव्यसन वर्जितम अभयम क्षेममारोग्यम स्वस्थिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री फलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरमस्य उषा अनाहत विद्याय नमो रहन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरमस्य उषा अनाहत विद्याय नमो शान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसानां मित्रपोदनानां से राष्ट्र से फूल से नाट्य शांति भगवान जिनेन्द्र ग्रह करो तु शांति भगवन् जिनेन्द्र करो तु शांति भगवत जिनेन्द्र। लीजिए भाई छत्र वगैरह ले लें आरती के लिए दीपक अपने बुझे दीपक जला लीजिए छत्र त्रयम कहो विभाति शांत कांत उच्च स्थितम स्थगित भानु कर प्रतापम मुखा फल प्रकर जाय प्रत्यक्षोम ख्यापयत् त्रिजगत परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं अष्टप्रात्यारम्भे छत्रत्रेण स्थापयम् कुन्दावतात् चल चामर चारु सोहम विभ्राजते तौ बपोः कल धौत कांतम उद्यच्छ शांत सुखी मेरे जरवारि धार मुच्चे स्थटम सूर्य गिरेरि विशाख कोमम। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये चम्रद्वयं स्थापयामि। हम आरती कर रहे हैं, ये चंदा पर्व की बोल रहे हैं, हमारी इच्छा है सुरपति ले अपने शेष जगत के ईश गए गिर राजा क्या पांडुप सिला विराजा। सुरपति ले अपने शेष जगत के ईश गए गिर राजा क्या पांडुक शिला विराजा।
पी कुबेर यहाँ करके क्षीरोदक मेरु लगा करके रज पेंगली आए सागर का जल ताजा फिर नौन की दिन राजा नीलम पन्ना गए डोरी मणि प्रसाले करके नहीं करी एक सहस आठ कल साले कर नहीं राजा फिर नौन की दिन राजा सुर तेरा पांडुक शिला राजा दस योजन गहराई वाले चौ योजन चौड़ाई वाले एक योजना पांडुक शिला राजा सो धर्मेंद्र अरुई शाना प्रभु कलश करें धर युग पाना और सनत कुमार महेंद्र दोई जिन चमर पुरावे साजा शेष दिव्य जयकार किया इंद्राणी प्रभु तन पहुँच लिया शुभ तिलक त्रिकांजन सची कियो शिशु राजा नाना भूषण से साजा अपने शीश जगत के ईश गए गिरि राजा जा पांडुक शिला राजा रहो तेरे दुख दूर करेंगे राम जग जग में भलाई के काम तेरे दुख दूर करेंगे राम रावत तुम्हें फिर भुला करके माता की गोद बिठा करके अति अचरज तांडव नृत्य कियो राजा स्तुति करके जिन राजा चाहत मन मुन्ना लाल शरण बसु कर्म जाल दुख दूर कर शुभ आशीष मय वरदान देव जिन राजा मम नवन हो पांडुक शिला राजा सागर की गुणयागर की शुभ मंगल की सजाए के मैं आज उतारो आरतिया आगर के गुण आगर के सब मंगल दीप जलाए के पैनाज उतारो आरतिया गुरुवर पाँच महागत धारी आत्म ब्रह्म बिहारी खड्गधार शिवपथ पर चल कर शीतलाचार निवारी गुरु जी शीतलाचार निवारी रागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थाल हो मैं आज उतारूं आरतिया सागर के गुण आगर की शुभ मंगल ज्योति जलाए के मैं आज उतारूं विद्या सागर की गुण आगर की शुभ मंगल आलू के यहाँ है ना ठीक ठीक का परिमार्जन करना समय अभिषेक कर लिया भाई अर्घ ले लो परिमार्जन करें और तो मजा
मदीयात् भल्लाटा तसुत्तर कर्माटन मभूत सदी दृक् पुण्यार्हं मम भवदुते पूजन गति धन्य कितनार की कितने से अज्ञान आज धन्य मानस भयो पायो जिन वरदान के सर्वती भगवान विरम निहार के कीजे आप समान तुम्हारे एक सुभ्रष्ट कौन मिटे और झार मेरी तो सौंपनी आते करो तुम्हार इसके तुम पर ध्यान शुद्धतम सिद्ध पर दिखायो मोक्ष मग में बन मरण दुख जीत कर जिन जिन नाम धरा मुर्शिद कर जोर कर भाव से कुरलाए ओम निरम जिन परिद्रणाय नमार्गम निर्वामति सोहनिवार निमित्त बिन से सकल बंधु से सुखार तुम क्या श्रद्धार अधिक अधिक दिन पर दिल हो नमो करो भोपाल ओम निरम तीन लोक विख्यात हैं तारण तरण जहाज तुम सदैना और है तुम सबके सिताज ओम निरम जिंदुदाय नमार्गम निर्वामति स्वाहा निवार कर पोषियो बंद कुमार प्रटाइयो रक्षम दीन सदी निर्वामति स्वाहा जैसे कुंजर चक्र के जैसे सुधा ओम निरम जिन नारकाय नमार्गम निर्वामति स्वाहा रत्न त्रय मग हरियाय नमार्गम निर्वामति स्वाहा ओम निरम जिनोत्तराय नमः ओम निरम जिन वरियाय नमार्गम निर्वामति स्वाहा गुण रूप निज लक्ष्मी पान धर्म धर्म में नमो पाऊं भवन सभाए मतलब जो जिन मतलब प्रधान है इंद्री का विषाय नमार्गम निर्वामति स्वाहा जगत जी विधि धोनि सो लिप्त न रहे प्रभाव गम निर्वामति स्वाहा तीनों के शिखर पर राजन को विख्यात तुम सब और जगत में बड़ा इंद्रादिक नित कांते तुम सब और न खोए तीन लोक चूड़ामणि नमो सिद्ध सुखो निर्वामति स्वाहा निजानंद पर मार्गम निर्वामति द्रव्य भाव दोनों नहीं उत्तम ग्रण्य नमार्गम निर्वामति स्वाहा निर्वामति स्वाहा पूर्ण जगत में उत्तम से सुपर कल्याणक हो प्रभु पंच कल्याणक ई ओम निरंजन प्रभुवाय नमार्गम निर्वामति स्वाहा देखो अपन को एक एक माता बहन 5-5 अर्घ ले लो है ना ताकि आपको जल्दी जल्दी परिक्रमा नहीं लगाना ज्यादा भीड़ इकट्ठी मत करना बोलिए मोह महाबली दल मलो विजय लक्ष्मी नाथ स्वाहा जगत विनाशिया पूरा निपुरसार सिद्ध कर जोर के पाँव में सरबार बंधु योग संभाल ओम निरंजन सिद्ध भई कर जोर के बंधु के पाए ओम निरंजन श्री जनाय नमार्गम निर्वामति स्वाहा सिद्ध जो होए ओम निरंजन अरिजिते नमार्गम निर्वामति स्वाहा अपना सच्चा साथ सिर पे पल्ला लेकर के अर्घ चढ़ाओ नहीं तो गंभीर सागर जी शुद्ध निरंजन से स्वाहा पंडित भावना दीप है भेद के वो नहीं जाए बचन गोचर शुद्ध है सेन मार्गम निर्वामति स्वाहा ज्ञानावरणी आदि ले चार घातिया कर्म तिनको अंत के पाए लियो मुक्त पर ओम निरम गाति कर्मांत काय मार्गम निर्वामति स्वाहा चुकदाय ओम निर आरम कर्म मर्म विदे मार्गम मर्मा निर्वामति विदे कर्म मर्मा विदे अर्घम नृपामति क्या पढ़ा शुद्ध शुद्ध नहीं पढ़ा हमने क्या बोला शुद्ध 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 में भी शुद्ध है वो पाठ गलत लगा मुझे शुद्ध शुद्ध हस्तलेख से मिलाया तो रे सो महान आनंद सो तुम पायो शिवधनी अमृति स्वाहा उत्तम सुख स्वाधीन है परम नाम कहलाए चारों गति में सो नहीं तुम पायो सुखदाय ओम निरम परमानंदाय नमार्गम जाको हम जानत नहीं सुलभ रूप विधिठान ओम निरम परमोदयाय नमार्गम निर्वामति जगत सूर्य शिव नाम परमहंस योगी लियो मोक्ष विराम ओम निरम परमहंसी नमार्गम निर्वामति स्वाहा परम महसे मतलब महातेज है भगवान के पास कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जाते हैं कोटि शशि ज्योति में सबसे अधिक नाय सो तुम सहज प्रकाशियो मैं बंधु होता है ओम निरम परम ज्योतिषी नमार्गम निर्वामति स्वाहा शुद्ध बुद्ध गुप्त में रहते हैं भगवान दिखाई नहीं देते जैसे अंतराय दो के बीच में आ जाता है हम निज गुण द्रव्य पर्याय में भिन्न भिन्न सब रूप एक क्षेत्र पंक्ति है अपने ज्ञान आगम का अथाह ज्ञान अगर मैं मोराजी में वाचना में रहते थे ओम निरम उदय भयो
पंच हमारी कैलात हो बंधु सिद्ध विनाश के स्वयापम गिरधार परिकल्प संकल्प विमुक्तिष्टो सुखाधार ओम स्वात्म निष्ठ पवन है स्वयापम दगदीन नहीं धारत है दूज ओम भाई प्रकृति को कोई क्षयोक्षम नाना विदे छायक एक प्रकार सो तुम ओम नियमन महाविद्याय नमार्गम निर्वान्ति स्वाहा परम पूज्य परमेश पद पूर्ण ब्रह्म कहाए पायो से निज विभूति सर्वस्व तुम पायो से सुखाए हीरा सते बंधु ध्यान लगा अनाकुल केवल सार्व विमोह, वहाँ सर्व मैं बंधु ताहि ओम निरंत मदे नमार्गम निर्वान्ति स्वाहा जाके कर्म लिपे न फिर दिव्य सदा निर्धार सदा प्रकाश जो सहित है बंधु योग निर्वान्ति स्वाहा निजानन के माँ में सर्व बंदर पूरी आस ओम निसवग्रदे नमार्गम निर्वान्ति स्वाहा कुंज को छीण कर जरे जीवरी सार सो तुम धूलि उड़ाई ओ बंधु भक्ति विचार ओम नरम करुण क्षीणाय नमार्गम निर्वान्ति स्वाहा प्रदर्शनी हो क्या न इतनी ज्ञानी हो कि तुम्हारे दर्शन करके आदमी तर जाए, और न तुम में इतनी कला है कि तुम प्रदर्शनी बन करके कुछ अच्छा कह सको। हम दो ही प्रकार के लायक नहीं है। उससे पूछा गया कि तुमने 4 करोड़ रुपया खर्च किए हैं और सबके पांव धो फिर रहे हैं, तो लिए पता नहीं इसमें से कौन का भविष्य का तीर्थंकर बन जाएगा। सुन रहे तो विनय क्या चीज है। और जय विनय तुम देखना टोरंटो राजधानी में मनीष आपको एक गिलास तो एक पाउच तो ले, एक चद्दर तो ले लीजिए आप। मैंने कहा यार कितना विनय से। अंत में अच्छा साहब आपके उसने 200 500 नोट समेत गुड बाय नमस्ते सलाम करो, उसमें ले गो, तुम्हें भी ले गो वो 200-500 उड़ा गो। इससे विनय ये कहलाती अर्थ विनय। वो अर्ध चक्रवर्ती है, अर्ध त्रिखंडाधिपति है। सीते तू अपने चरण मेरे उत्तमांग पर रख। विनय अर्थ विनय, धर्म विनय, मोक्ष विनय, ऐसी विनय। आनंद लूटो, ये धर्म विनय चल रही है। इनने बाबूजी ने व्यक्त की धर्म विनय, इसलिए मैंने इतनी बात कर दी। ठीक, धन्यवाद आपको। चौगत जगत कहात है ताको कर विध्वंस। अमर अचल से पूर्व से भरम न राखो देखो कितना अच्छा मंत्र है। ओम रीम जगत ध्वंस ने अर्घम निर्वपामती स्वाहा। भगवान ने जगत का नाश कर दिया। आप देश की कल्पना कबहू उपजे ना है। कितनी बड़ी चीज मांग ली उस स्तुति में। स्तुति पढ़ो, कोई भी पढ़ो, अपनी दृष्टि रुकना चाहिए। चलते हैं गति से। इंद्री मन व्यापार में जाको नहीं अधिकार। सो लक्ष्य आतम प्रभु होशमति दाता। जी जब जुलूस निकालते हैं आपने देखा होगा पर्यूषण या चौमासी मासु गाड़ी, ऊंट गाड़ी, तो ये कहलाती है। अपन वो पढ़ते ना महावीर पूजा, कई नारी अपन के 15 रुपये लग रहा है। समझ रहे कि 15 करोड़ 15 लाख ऐसा से ओ नहीं विडम्बराए। अर्घम निर्वान्ति देखो बहुत ध्यान से। निज अभाव से मुक्त हो कहे कुमादी लो। भूतात्मा सो मुक्त है सो तुम पायो जो। देखो किसको अर्घ, आत्मा को अर्घ चढ़ाया। भूत आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा। सह स्वभाव प्रकाशियो परिणमित कछुनाय। सो तुम पायो सुलभते स्वस्वभाव की ओम माही। ह्रीम सहज ज्योत से अर्घम निर्वान्ति विश्वनाम दी लोक में तिसमें कार्य प्रकाश। विश्व ज्योति कहलाते हैं नमत मोहतम नाम। मत इंद्रियाय अर्घम निर्वान्ति एकमात्रा साय शुद्ध बुद्ध निरंश। केवल तुमको धर्म है न मैं चरण निसंत। ओम ह्रीम केवलिनी अर्घम निर्वान्ति लोक जन लोक में तुम सर्वगुण नाम। आप लोग को 12 बज रहे क्या? पन्ना पलट रहे हैं। 9:30 बजे ऐसे थे यार। 12 नहीं 2 बजेंगे बजने पूरी। क्या बोल रहे हैं ध्यान से। यहाँ पूरा दीता स्वर्ग भी कल्याणानि जतानि पंच सत्तम। कल्याण कौन सा बेटी ले देख। ओम रीम पंच कल्याण पूजित के वो हसरे की सार। इसके कारण उनके घर में पहले चर्चा हुई नहीं, पहले वहाँ। समझ रहे ना कितने वर्ष हो रहा है। एक दिन गुणोदय आए। अर्घम निर्वान्ति स्वाहा। छायक सम्यक दृष्टि है। अंत में भगवान की पूजा नाम आएगा। कल देखना तुम्हारी फोटो आए। बोलते हैं हाथ जोड़ करके भैया तुमने 4 करोड़ ले ले, एक पत्र और दे दे। तो हमको याद आ गया कि आप सेक्टर 15 गुड़गांव में रहे। हम कैसे बताएं आपको। हमारे पिताजी को मुखाकर बोलना है। पिताजी ने, हम कोई कैसेट नहीं है, हम कोई स्टैचू नहीं है। बैठ चुप, हम बोलेंगे। वो पूरे 16 स्वप्न बोले और 16 स्वप्न के फल बोले। 5 मिनट तक गाने बजते हैं। ये अभिनय करवाओ तो पूरे अभिनय लगे। आपको कैसे बताएं। कोई भी पहले उसकी रिहर्सल होती है। रिहर्सल में उसको वही दर्शाया जाता है कि आप कौन है। यदि तो वहाँ आ जाए वो रूप आना चाहिए आपको। चलते हैं पर
संकित अंतिम सुरार्जित है। अर्घम निर्वापति स्वाहा सहजी नमो ज्योतिर्गोय। स्वप्न दिख रहे हैं जीवित मातृकाय अर्घम निर्वपान्ते। तुम पढ़ रही हो पाठ। सची की सेवा माता ने की निकी। उन संस्कृत में लिखा था गर्भ में रहने वाले बच्चों को पूछ रहे हैं पूरे हो गया अति उत्तम तुम गर्व है कहते हैं पवित्र गर्भ, उसमें जरा नहीं लिपटी है। ओम पावे शिव सुख सारे परमपूत गर्भाए अर्घम निर्वापति स्वाहा। जाके गर्भागमन ते पहले उत्सव नित्य आनंद उपचरे सुरसुरी हर सा। सुरसुरी मतलब देव और देवानाय। तुम कौन हो? सुरी हो, ठीक है। सुरी मरम सहस्राक्ष त्रिभुज सवाय नमः। अर्घम निर्वापति स्वाहा। इनको कोई उत्सव ही नहीं मानते, वो नाटक है। आज भैया प्रवचन कर रहे हो कि कोई बात नहीं है, सुना नहीं कि आज कछु नहीं है, कि हाँ आज कछु नहीं है। समझ रहे? लड़का बच्चे ऐसा करेंगे, ये की महिमा गाते हैं हम। आपका तो हमारे खून की कीमत यहाँ यही में प्रार्थ की जो सुखी का है। क्षमा सागर जी महाराज की बात याद आती है कि हर आदमी प्रसिद्ध होना चाहता है। वो चाहता है कि हम घर में प्रसिद्ध पूरे मन की आस। देखो चार रसी मतो सवाए अर्घम निर्वापति स्वाहा। ये मतलब आकाश में चरने वाला, मतलब चलने वाला। तो कौन हो गया वो? विद्याधर। तो सारे विद्याधर उम्मीदराज एक दिन के बालक का अभिषेक देख रहे हैं। ठीक, बहनों की व्यवस्था बनाना भाई। हाँ पर रक्षक हो सटकाए के शरणागत प्रतिपाल पूजन होय तुमगात। ओम ह्रीं स्नान बिठाए तात्रे राजे नमः। मैं भी तीर्थ हूँ क्योंकि तीर्थंकर का अभिषेक हमारे जल से होगा। मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम ह्रीं वरम तीर्थ से संबंध दुख धाम दे अर्घम ओम ह्रीं गंधामू त्रैलोक्याय अर्घम निर्वापति स्वाहा। स्थूल में ज्ञान करे प्रवेश जाको तुम जानो नहीं खाली रहो न दे। ओम ह्रीं वज्र सूझे अर्घम और निर्वापति स्वाहा। आनंद करे। और ध्यान से सुने, ये जो कान है भगवान, ये सचित्र है। जैसे ताकत देखिए आप, समझ रहे ना? कृष्ण जी और नेमिनाथ में प्रसंग था ना कि आप ऐसा करके बस समझ जाइए। तो ये है वज्र सूची, सूची स्रव से, समझ रहे? वज्र सूची, सूची पवित्र हो गए, स्रवस मतलब कान। ये एक आदमी सुन लिए, हम तर गए। ओम ह्रीं हो गया कर्म। एक बार सुमेरु पर्दा को हैंड कर देता, उसके बाद क्योंकि टेलीविजन खुल जाएगी, तो मायामयी को हटाया और रखा सही का और फिर नाचा। समझ आया ना? कितने बार करते हो गया? थोड़ा सा प्रश्न पूरा करने में। ओम ह्रीं वरम बोलते हैं सची एक रूपा में जिनका सुनदास नहीं भगवान एक भगवान जाके नृत्य करी ताकि बिक्री महान। ओम ह्रीं वरम इंद्र नित्यं प्रतिष्ठाय सची एक रूपा में जिनका सुनदास। अपन पार्श्वनाथ पूजा पढ़ते हैं, कहूँगा सौदर में इंद्र कुबेर की स्थापना कर देता है और चला जाता है। तो कुबेर आचार्य श्री की वचन लिखिए आप, उनमें कौन सी बड़ी दम है? समझ जा रहे हैं, हम लोग भी उसमें एक एक अर्घ समर्पित करने के लिए शामिल हो गए हैं। वैसे हमारी ड्रेस देख के आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ से हैं। प्रतिभा स्थली से, हमें परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को यहाँ पे रखना चाहूँगी। प्रतिभा स्थली एक ऐसा विद्यालय जो आपने देखा होगा कि दुनिया में हजारों विद्यालय हैं, लेकिन प्रतिभा स्थली सब में अलग क्यों है? क्यों इसके लिए फोर्स किया जाता है? क्यों आपसे बोला जाता है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें? इसका सबसे पहला मुख्य कारण यह है कि यह आचार्य भगवान गुरुदेव की चिंतन, उनकी कल्पना, उनके आशीर्वाद का मूर्त रूप है। उन्होंने कन्या शिक्षा के लिए, जैसे युग के आदि में भगवान आदिनाथ ने अपनी दोनों बेटियों को, ब्राह्मी और सुंदरी को शिक्षा से सूत्रपात किया था, तो उसी प्रकार आचार्य भगवान ने भी कन्या शिक्षा का सूत्रपात किया। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि कन्या उभय कुलवर्धिनी होती है, लेकिन आचार्य भगवान कहते थे कि कन्या त्रियो कुलवर्धिनी होती है, जो अपने
मतलब माता पिता के घर को लेकर जिस घर में भी वो जाती उस घर के साथ साथ अपने देश समाज को भी रोशन करती है। इसीलिए आचार्य भगवान ने कन्या शिक्षा का प्रणिपात किया और कहते थे आचार्य जी कि अब यदि एक लड़की शिक्षित होगी तो कई पीढ़ियां शिक्षित और सुसंस्कारित होती जाएंगी। इसीलिए आचार्य जी ने कन्या शिक्षा को बढ़ावा दिया। अब इसके बाद आप सभी वहाँ की शिक्षा प्रणाली से अच्छी तरह परिचित होंगे कि वहाँ शिक्षा देने वाली ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, अच्छी हाईली एजुकेटेड हैं, उनके पास BDS, MBBS और CA वगैरह MBS सारी डिग्रियाँ उनके पास हैं। और इसके साथ वहाँ जो शिक्षा का माध्यम है वो हिंदी, माध्यम तो हिंदी है लेकिन तीनों भाषाओं में शिक्षा दी जाती है वहाँ पे, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी और संस्कृत में भी। इसके साथ जो स्त्रियों की 64 कलाएं होती हैं तो उन 64 कलाओं में से अधिक कलाओं में निष्णात किया जाता है उनको। और सबसे मुख्य बात यह है कि आज का जो माहौल, आप सभी आज के माहौल से बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि हमारा ये पाश्चात्य संस्कृति का सबसे ज़्यादा प्रभाव हम सभी के ऊपर पड़ रहा है। और जहाँ पे आज बेटियाँ हमारे गांव में या समाज में बहुत कम सुरक्षित रह पाती हैं, तो इसके लिए आचार्य जी ने प्रतिभा स्थली की शुरुआत की थी कि एक ऐसा वातावरण, ऐसा विद्यालय जो शहरी और गांव के वातावरण से दूर प्राकृतिक वातावरण में जहां पर शिक्षा दी जाती है और शिक्षा के साथ साथ वहाँ सबसे पहले सुरक्षा का वातावरण वहाँ है। आप कभी भी वहाँ चले जाएं, आपको वहाँ मिलने नहीं मिलेगा और 24 घंटे बहनें उन बच्चों की देखभाल में लगी रहती हैं। और इसके साथ साथ जैसे अगर हम अन्य विद्यालयों से तुलना करें तो अन्य विद्यालयों में ये तो सिखाया जाता है कि हमें अच्छे अंक कैसे लाना है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि हमें जीवन कैसे जीना है। जीवन जीने की कला मात्र प्रतिभा स्थली में सिखाई जाती है और स्वावलंबन के आधार पर वहाँ शिक्षा दी जाती है। और आचार्य जी का कहना था कि शिक्षा ऐसी हो जो जीवन का निर्वाह नहीं, निर्माण करे। निर्वाह तो आपको सारे विद्यालय सिखा देते हैं और इसके साथ अन्य विद्यालयों में आपको न्यून कोण, अधिक कोण, ये सरल कोण वगैरह सिखाया जाता है, लेकिन जीवन जीने का दृष्टिकोण क्या हो ये मात्र प्रतिभा स्थली में ही सिखाया जाता है। और इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि आज के हम बच्चों को विद्यालय भेज देते हैं। बहुत सारी बातें यहाँ बैठी हैं तो वो क्या करती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहती हैं तो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। सुबह से बच्चों को स्कूल भेज दिया तो हमने मंदिर का टाइम जो था ना उसको स्किप कर दिया, तो बच्चों के पास मंदिर जाने का समय नहीं है। उसके बाद बच्चा जब स्कूल से आएगा ना तो घर के बाहर ही अंदर वाले प्रवेश करेगा, सबसे पहले उसका प्रश्न क्या होगा कि मुझे मोबाइल दो। आपने बोला था कि जब स्कूल से आएंगे तो मोबाइल मिलेगा, तो हाथ में उसके मोबाइल है, कब घर के अंदर आ जाएगा, कब कपड़े चेंज हो जाएंगे, कब उसका भोजन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद जो शाम का हमारा पाठशाला का टाइम है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारी ट्यूशन रहती है। ये सभी की मैं बता रही हूँ कि ये सब जगह होता है। तो अब आप ये सोचिए, हमने मंदिर जाने का टाइम भी उसका ले लिया और हमने पाठशाला का समय था वो भी ले लिया। अब इसके बाद बच्चे आएंगे, थोड़ा मोबाइल चलाएंगे, होमवर्क करेंगे और सो जाएंगे। अब आप ये बताइए कि आप उसके माता पिता हैं, बच्चों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है? आप उनको समय दे पा रहे हैं क्या? उसने दिन भर स्कूल में क्या किया? 7 से 8 घंटे 9 घंटे वो स्कूल में है, उसके साथ दिन भर में क्या घटित हुआ? आपने पूछा, कभी जानने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है। और जब आपके पास समय है तो बच्चों के पास समय नहीं है। आप अभी करंट की बहुत सारी न्यूज़ से परिचित होंगे, आपको बहुत सारी न्यूज़ सुनने में आती होगी। जैसे स्कूल में कुछ भी हुआ, बस बच्चों ने घर पे बताया, ध्यान नहीं दिया गया, तो स्कूल की छत से जाके उसने सुसाइड कर ली। आपने सुना होगा ना, अभी जयपुर के एक नीरव मोदी स्कूल का ये 4 महीने पहले नवंबर की घटना है। तो वहाँ क्या हुआ था, स्कूल में कुछ बच्चों के द्वारा उसको परेशान किया जा रहा था। लड़की थी, एक बच्ची थी, 4th क्लास की बच्ची थी। अब उसमें कुछ बच्चों के, लड़कों के द्वारा उसको परेशान किया जा रहा था। बार बार उसने घर में शिकायत की, स्कूल में भी बोला, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अब वो बच्ची भी है, छोटी सी है, 4th क्लास की है, तो उसने एक दिन स्कूल की छत से जाकर, वहाँ क्या हुआ, एक लड़का गलती से मोबाइल ले गया स्कूल में। उसने अपने टीचर्स से 50 बार सॉरी बोला, लेकिन टीचर ने क्या डिसाइड कर लिया, इसको स्कूल से निकालना है। बस उसने जाके सुसाइड कर ली।
अभी एक और आपने स्टोरी सुनी होगी कि 3 बच्चे थे, तीनों भाई बहन थे। वो मोबाइल पे एक और मूवी आई है अभी नई, आपने देखी हुई केरला स्टोरी। उसमें जब आपको अगर पता होगा, उस स्टोरी से परिचित होंगे, तो लड़कियां को ना मतलब खरीद वगैरह करके उनको दूसरे देश भेज दिया जाता है, मतलब वो देह व्यापार में संलग्न हो जाती है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और कॉलेज में ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं मुस्लिम समुदाय के द्वारा और भी। तो क्या होता है, उनका ब्रेन वॉश करके उनको उस व्यापार में लगा दिया जाता है। जब उनसे पूछा कि आप इस व्यापार में कैसे आए, तो उनका यही उत्तर थे। और आचार्य जी का हमेशा यही कहना था कि आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ गुरुवर पधारो बाबा। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया, श्री शांतिवीर हो जाते, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। तुम गुण अमल अपार, गिरनार चंपा पावपुर कैलाश मोको जो सगा 24 निर्माण सागर जनांतर्गते पूरा नाम न्याम ग्रामी मासराविकरणम सकल कर्म क्षातम जराद्यर्घम निर्वपामते तेरा मुख ससे उन्हारी नरेंद्र पूज जननाय, नमो सात्विक सात्विरायक। देवी विटक बहु मन की वर्षा, दिव्यासन वाणी सरसारी। ये तो प्रातिहार मनहारी, शांति जिनेश शांति पढ़े दिने पुनि चार संग को। मेरे लिए करे शांति सदा अलोक, संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीनकों को, यतिनायकों को, राजा प्रजा राठ सुदेश को ले, कीजिए सुखी है जिन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुख बलित हो, धर्मधारी चोरी न जाने, सुस्मय बरते हो न दुष्काल मारे। सारे ही देश धारे जिन शांति करो सब जगत में वृषभ। राखो मुझे देव चरण की से, आए जो देव गण पूजे भक्ति प्रमाण। प्रेम राम कृपा कर अपने अपने तार, श्री जिनवर की आशिका लीजे हो जाए। हाँ पढ़ेंगे बच्चे पढ़ेंगे। साठ से रानी फल पायो में नारानी, सिरी पाठ करो लाने, फल पायो मेरा रानी। एक दिवस गई जिन मंदिर में, दर्शन कर अति हर्षी मैं। निर्ला के साथ निर्गत दिगंबर ज्ञानी, फल पायो मैं नारानी। मैं तत्वत विश्व फल जिंदगानी, फल पायो मैं नारानी। एक दिवस गई जिन मंदिर में, दर्शन कर हर्षी उर में। हर्षी मेला नहीं होए झूठ मुनि के बहना, करके सत्संग पाठ कराया है। सबके तन छिड़काया नवन का पानी, फल पायो मैं नारानी। गंगोदक छिड़कत वसुध आयो मैं नारानी। सहित जगत का पावन रोध ज्ञान नाट से माने।
चितानि पंच सब साधु हैं नमत निरंतर हम नमत निरंतर हम होकर निर्विकोद हैं। ओम सात साधु अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु रत्नात्रयात्म कांत गुणोभ्यो नमः निर्वामिति पंच सत गुण संयुक्त सिद्धिभ्यो नमः पूर्णार्गम निर्वामिति परम शिव सनमा ओम 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 परम शिव सनमा शिव सनमा ओम परम शिव सनमा ओम परम शिव सनमा ओम परम शिव सनमा ओम शिव सनमा ओम परम शिव सनमा ओम परम शिव सनमा शिव सनमा ओम सनमा ओम परम शिव सनमा परम शिव सनमा ओम परम शिव सनमा ओम परम शिव सनमा ओम परम शिव सनमा विमोक्त देव जय निजानंद सत्य युग से जय युगपत सकल प्रत्यक्ष जय निरंज व्यापार नाश जय जय परमेश्वर सुख दुख निवारण निराश्रय निर्विकार